हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग यूपी टेट में जो मैथ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2011 में आए हुए थे। और जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है यूपी टेट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सीरीज, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक महीने बाद होने वाला है इसलिए पीवाईक्यू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और सिलेबस मैंने बता दिया आपको कि सिलेबस क्या रहने वाला है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए। देखे नहीं है तो प्लीज़ एक बार उसको आप लोग देख लीजिए। सीडीपी अपनी कंप्लीट हो गई है और आज की क्लास में हम लोग मैथ को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ही वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पेन और पेपर लेकर बैठिए और अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम बेसिक से आपको बताऊंगी। तो इसीलिए सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन है आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम संख्या क्या होती है? 9999। इसके बाद क्या है इसमें, तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल कितना होगा? न्यूनतम संख्या कौन सी है 4 अंकों वाली? 1000। अब क्या करना हमें, इसका योगफल करना है, संख्याओं का योगफल। एक एक शब्दों को पकड़ते हुए चलिए, इजीली मैथ आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 4 अंकों वाली बृहत्तम संख्या हम लोगों ने लिख लिया और 4 अंकों वाली न्यूनतम संख्या को भी लिख लिया। अब इसको हमको इसे ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 9 फिर 9 9 1 10। तो राइट आंसर क्या आ गया अपना? 10,999, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना इसमें सही है। ठीक, एक क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से पहले सॉल्व करिए अच्छे तरीके से। 1 से 2 बार क्वेश्चन को रीड करिए और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? तो शुरू में तापक्रम बढ़ा, फिर इसके बाद घटा और वर्तमान में कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 प्लस 18 डिग्री और फिर घटता कितना है? -23 डिग्री। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 5 -5, क्योंकि ये 23 माइनस है ना, -5। तो 27 में से 5 गए 22 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, पहले आप लोग सॉल्व करिए इसे। तीसरा क्वेश्चन है क्या? मान निकालिए -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। तो -2 -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस में, और फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 प्लस 20, और ये कितना है इंटू में -6। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, प्लस 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 होता है, तो ये हो जाएगा 120। क्यों? क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, और ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई में। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 छक 72, 720, और ये माइनस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा -720। ये आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 8 किलोग्राम और 350 ग्राम से 3 किलोग्राम और 178 ग्राम को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। 8 किलोग्राम और कितना ग्राम? 350 ग्राम, और फिर कितने में से घटाना है? 3 किलोग्राम और 178 ग्राम में से हमको ये माइनस करना है। एकदम धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए, थोड़ा टाइम अभी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप खुद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हमको माइनस करना है, तो 10 में से 8 गए 2,
अब यहाँ 4 बचा, फिर 14 में से 7 गए 7, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, और फिर 8 में से 3 गए 5, यानी कितना आ गया 5 किलोग्राम और 172 ग्राम। ये क्या है 5 किलोग्राम और 172 ग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है? तो व्यास कितना इसमें दिया गया है 5वें नंबर क्वेश्चन में, व्यास d बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू में d। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और d कितना है 3.5। अब इसको हम दशमलव अगर हमें हटाना है तो हम बटे में 10 कर देंगे। अब 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक अंक के बाद ही दशमलव है ना, इसीलिए। अगर 2 अंक के बाद होता तो 100 से करते, 3 अंक के बाद होता तो 1000 से करते। तो ये हो जाएगा 35/10। अब इसको आप काट दीजिए, 2 पंचे 10, फिर ये 11 आ गया, 7 बचे 35, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 11 बचे 55 बटे में 5 से काटिए, कितना आया 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। पहले आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संक्रिया 9 + 7 डिवाइड में 4 × 5। तो इसमें बॉडमास रूल आपको फॉलो करना है। बॉडमास रूल किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। सबसे पहले अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ दिया गया है तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, अगर ऑफ लिखा है तो फिर उसको ऑफ वाला सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और इसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो ये कितना दिया गया है 9 + 7 डिवाइड 4 × 5। तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, और डिवाइड में ये कितना है 4 इंटू में 5 करिए, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना, ब्रैकेट के बाद ऑफ तो है नहीं, फिर डिवाइड हो गया, अब फिर डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी। 1 से 2 बार इस क्लास को देखिएगा ज़रूर, अगर आपका मैथ थोड़ा वीक है तो आप सब अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास। इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ये दिया गया है भिन्न, इसको आप पहले इसका भाग करके निकालिए इसको दशमलव में। तो सबसे पहले ये समझिए आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम मतलब क्या होगा बढ़ते क्रम में, और अवरोही मतलब घटते क्रम में। कन्फ्यूजन होती है आपको तो समझ लीजिए, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगर आरोही पूछ लिया तो आरोही और इसके बाद अवरोही, ये होता क्या है, इसमें अंतर क्या है। आरोही देखिए देखने में छोटा लग रहा है ना शब्द, अगर हम अवरोही से कंपेयर करें तो उल्टा कर दीजिए आप, आरोही छोटा है यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही बड़ा लिखा गया है यानी ये घटते क्रम में रहेगा। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप डिवाइड करके देखिए कि 3/8 है, तो इसका क्या आ जाएगा दशमलव में, आ जाएगा इसका 0.375, और फिर 5/6 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.833, और 2/3 है तो ये हो जाता है 0.667, और 5/9 है तो ये हो जाएगा 0.556, और हमें किस में सजाना है, इसे आरोही क्रम में सजाना है। तो ये क्या हो जाएगा आरोही क्रम में 3/8, फिर 5/9, फिर 2/3 और इसके बाद 5/6। छोटे से बड़े में चलना है हमको, बढ़ते क्रम में। तो देखिए ये सबसे छोटा है, और इसके बाद 5/9 0.556 है, फिर क्या है 0.667, इसके बाद 0.833। इसलिए राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा 3/8, 5/6, 2/3, 5/6। मतलब कि राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर
सी 3/8, 5/9, 2/3, फिर 5/6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सबसे पहले आप लोग सॉल्व करिए इसे, क्वेश्चन नंबर 8 को। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए हैं। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। तो हम मान लेते हैं कि कुल जो मार्बल है, कुल मार्बल की संख्या बराबर x है, और उसमें से x में से उसने कितने खो दिए, 14 खो दिया। फिर कितना बचा उसके पास, 6 रह गया। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेना 6। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब चीज़ें माइनस में है यहाँ और पक्षांतर नियम कहते हैं इसे, और ये इधर आएगी तो ये प्लस में हो जाती है, चिन्ह ये जो है ये बदल जाती है। और अगर ये प्लस में रहता तो ये इधर आके माइनस में हो जाता। अभी ये माइनस है और बराबर के इस तरफ आएगी तो 14 क्या हो जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 + 6, 6 × 4 = 10 यानी 20। और आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर है 9 क्या कि सरल कीजिए कितना, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड 7/10, फिर मल्टीप्लाई 1 सही 1/4। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाई 7/10 मल्टीप्लाई 4 × 1 = 4, 5/4 हो जाएगा ये। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा। 1/3 प्लस 7/9 प्लस 7/4 दूनी 8 हो जाएगा। ये डिवाइड में है आपका। और आगे जब सॉल्व करेंगे तो अब ये डिवाइड में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं। 1/3 7/9 मल्टीप्लाई, अब ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8/7, फिर 7 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचा, 1/3 प्लस 8/9, फिर 9 और 8 3 24 बटे में 27, और फिर ये आ जाएगा आपका 24 और 9 33 बटे में 27। अब आप इसको काट लीजिए, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, यानी कितना आया 11/9। लेकिन यहीं पर चीज़ें भी ख़त्म नहीं होती है, आपको डिवाइड भी करना होगा। 9 डिवाइड बाई 11 करिए, तभी कितना हो जाएगा, 9 से एक बार जाएगा 9 में से 11 गए 2। अब फिर आपको कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि 2 कब लिखें, पहले लिखें या फिर ऊपर लिखें या फिर नीचे लिखें, 9 को कब लिखें। तो जैसे घड़ी की सुई चलती है किस में, क्लॉकवाइज में चलती है ना, तो क्लॉकवाइज में आप इसको चला दीजिए। तो ये पहले लिख लीजिए 1, और फिर आइए इसके बाद 2 के पास 2, फिर जाइए 9 के पास बटे में 9, यानी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही 2/9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है 2.6 × 0.91। अब ये दशमलव में है तो हम बटे में करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 26/10, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, और ये हो जाएगा 91/100। क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। तो अब मल्टीप्लाइज का हम लोग कर लेंगे। तो 91 मल्टीप्लाई 26 करेंगे तो ये हो जाएगा 2366/1000। अब यहाँ पर बटे में 1000 है तो 3 अंक के बाद आप दशमलव लगाइए, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 2.366, ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर ए, 2.366 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, √64 माइनस में √64। तो ये पहले हो जाएगा 8 × 64, और ये हो जाएगा माइनस में 4, क्यों 4 × 4 = 16, 4 × 64 होगा। तो 8 में से 4 गए 4, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर आगे क्या दिया गया है, 0 माइनस 0.008 का क्या निकालना है, घनमूल क्या होगा।
तो चलिए घनमूल निकालते हैं हम लोग। घनमूल में ये हो जाएगा -0.2, फिर मल्टीप्लाई -0.2 मल्टीप्लाई -0.2 बराबर कितना आ जाएगा। घनमूल निकालना है तो 3 गुण मतलब 3 में है ना, तो ये एक बार आ जाएगा -0.2। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या है। 496 का योग मतलब योग 318 प्लस करिए 318 बराबर में इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। 8 6 14 के 4 1, फिर 9 1 10 11 1, 4 3 7 1 8, यानी 814 आया। फिर सैकड़ा में इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा। सैकड़ा में निकटतम मान हो जाएगा इसका 800। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, इसको भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 1/7 है, तो इसको हम बटे में 1 कर सकते हैं। तो फिर 7 चौक 28 -1 अपान में 7 आ गया। 28 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 27/7। तो अब आपको डिवाइड कर देना है 7 डिवाइड बाई 7 27, तो ये क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 बार जाएगा, ये कैंसिल। फिर 6 7 में से 1 गया आ गया 6। फिर क्लॉकवाइज में ऐसे चला दीजिए तो ये हो जाएगा 3 सही 6/7 राइट आंसर आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा इसे आप, तो आप इजीली एकदम समझ जाएंगे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए PYQ से, फिर आप एकदम मतलब अच्छे तरीके से पास कर ले जाएंगे यूपी टेट एग्ज़ाम को। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2 सही 1/4 प्लस में 3/4 बराबर कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 4 दूनी 8 1 9 9/4 9/4 प्लस 3/4, तो ये देखिए हर इसमें बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 9 3 12/4 4 3 12, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा। हमें पता है कि क्या हो जाएगा, ये आयताकार टंकी है ना, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में गहराई या फिर ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी गई है 6 मीटर मल्टीप्लाई 2.4, यहाँ पर सभी मीटर 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 में है। अगर कोई भी सेंटीमीटर में होता तो उसको हम मीटर में चेंज कर लेते, या फिर कोई मीटर में एक है सभी सेंटीमीटर में, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते। मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ दशमलव में है तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 4 6 दूनी 12 और 2 14, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि आयतन है। और फिर इसमें क्या बोला गया, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा। तो आधा भरा है तो ये हो जाएगा 14.4 अपान में 2, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 7.2, 7 दूनी 14 2 दूनी 4, एक अंक के बाद दशमलव, फिर यहाँ ये दशमलव, यानी राइट आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है या फिर घट या बढ़ सकती है। समांतर रेखाएं क्या है, जो आपस में ये जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी ये समांतर रेखाएं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बराबर रहती हैं। आगे क्या दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। किसका ये उदाहरण होता है, ये होता है प्रतिवर्ती कोण का। न्यून कोण क्या है 90 डिग्री से छोटा, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा, सम कोण 90 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़े कोण को क्या कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। यानी ये 270 डिग्री है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 108 और 144 का आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। चलिए अब इसका LCM भी निकाल लेते हैं। तो ये पहले छोटी से छोटी संख्या से आपको काटना है। तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाइए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। फिर इसके बाद आप 3 से लेके चलिए
3 9 27, फिर 3 1 3, 3 दूनी 6, फिर इसके बाद 3 3 9, 3 चौक 12। मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि आगे ये कटेगा नहीं। 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 3 हो जाएगा, 36 18 के 8, 1 3 3 9 1 10, फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक 32 के 2 3, 10 चौक 40, 41 42 43, यानी कितना आया 432 आपका आया राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आप लोग एकदम मतलब हार मत मानिएगा, पूरा 30 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। आप पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए, और अगर वीडियो मतलब लग रहा हो कि थोड़ी फास्ट चल रही है तो आप उसको बंद करके भी अपने क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए किस प्रकार से सॉल्व कराया जा रहा है। अगर गलत है तो फिर उसको सही तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बाकी सही है तो बहुत अच्छी बात है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर बराबर प्लस 12 का, तो ये हो जाएगा 169 बराबर में 25 प्लस 144। 169 बराबर में इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169, यानी क्या आया इसमें ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 को 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। ट्राई साइकिल यानी जो 3 पहिया वाहन होती है, तो एक ट्राई साइकिल में कितने पहिए हुए, 3 हुए, तो 9 में कितने हो जाएंगे, 9 त्रिक 27, 27, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, तो शेष रस्सी की लंबाई क्या है। तो क्या क्या दिया गया पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। 10 सही 1/2 माइनस, क्योंकि काटा गया है ना, तो 4 सही 5/8, 10 दूनी 20, 21/2 माइनस 8 चौक 32 और 5 37/8। एलसीएम ले लेंगे 2 और 8 का, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 8, और फिर इसके बाद 2 से 2 चौक 8, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो 21 चौक 84, फिर 8 1 के 8 यानी 37 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, 84 में से 37 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 47/8, और आप जब ऐसे डिवाइड करेंगे इसको 8 डिवाइड बाई 47, तो 8 पंच 40 ना, 40 बार गया, यानी आपका शेषफल आ गया 7। तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, 5 सही 7/8 आपका राइट आंसर है। कहाँ पर है 5 सही 7/8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए किसका, 37.188 डिवाइड बाई 3.6। तो इसको हम लिख सकते हैं 37.188 अपान में देखिए 3 अंक बाद है ना, तो 1000 ही हो जाएगा 1000। इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ना, 3 6 करके ऐसे 00 36,000 कर देंगे, और फिर ये कितना आ जाएगा, इसको जब सरल करेंगे यानी इजी करेंगे तो ये हो जाएगा 10 33/100, फिर 200 है तो 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10.33, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ 23 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं 24 नंबर पर 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3000 माइनस 999 और माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2000, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 936 को विभाजित करती है। तो इसमें आपको फॉलो करना होगा ये 11, इसका राइट आंसर 11 होगा। क्यों, क्योंकि 11 से विभाजिता का नियम होता है 3961, बिना किसी शेषफल के हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 9 + 6 माइनस 3 + 1, 9 6 15 और माइनस 4, यानी ऑप्शन 15 में से 4 गए 11।
और फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो 2 1 के 2 1 3/2 में आधे में निकालने हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो 3/2 मल्टीप्लाई ये दो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है। तो 2/1 हो जाएगा बराबर में 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपान में 2 2 3 कितना आ जाएगा 6। तो कितना आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी 3। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 44 माइनस 6 प्लस 43 मल्टीप्लाई 2 माइनस 87। इसमें भी वही बॉड मास वाला रूल फॉलो होगा। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 44 माइनस 6 प्लस 3 दूनी 6 4 दूनी 8 यानी 86 माइनस 87। ये हो जाएगा 44 माइनस 6 और ये माइनस में है तो -1। 44 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 38 माइनस 1 बराबर 37 यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा 37। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। परिसीमा यानी कि परिमाप इसमें पूछा जा रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो ये हो जाएगा 4, भुजा कितनी दी गई है 8.2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 8 चौक 32.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 29 की एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। तो कितने लीटर की हानि होती है, 3 लीटर पेट्रोल की हानि होती है। और कितना लीटर है 20 लीटर, तो 20 माइनस 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 17 लीटर। सॉरी ये 17 या 17 लीटर। अब शेष पेट्रोल जो बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 17/20 और ये हो जाएगा 100%। तो ये कट गया, 2 पंचे 10 और 17 बचे 85%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, 6 दर्जन का मूल्य कितना होगा। क्या दिया गया है कि 3 पेंसिल का जब मूल्य 20 रुपये है तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 20/3 रुपया। तो क्या निकालना है, 6 दर्जन का मूल्य तो हमें पता है कि 1 दर्जन बराबर 12, तो 6 दर्जन बराबर हो जाएगा 12 छक 72, फिर 20/3, 3 दूनी 6 3 चौक 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 दूनी 8 और फिर 2 दूनी 4 यानी 480 रुपया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसी के साथ हम लोग जो 2011 में यूपी टेट में मैथ का क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, एकदम बेसिक से। कैसे माइनस हुआ, प्लस कैसे हुआ, कैसे पक्षांतर करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता है तो आप लोग उसको सीख सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करिए, शेयर भी किया करिए और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। कई बार एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है इससे उनकी कुछ मदद हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अगला क्वेश्चन अपना अगला प्रैक्टिस सीरीज रहेगा किस पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।